सवाल नंबर 1, किन फलों को खाने के बाद पानी पीना गलत होता है? सवाल नंबर 2, मसाले खाने से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है? सवाल नंबर 3, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ने के क्या कारण होता है? सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ के मरीजों को कैसा नाश्ता करना चाहिए? और सवाल नंबर 5, क्या गर्मियों में लहसुन खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 1, किन फलों को खाने के बाद पानी पीना गलत होता है? दरअसल कई तरह के फल होते हैं, जैसे कि नंबर 1, सेब खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सेब में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह आपको काफ़ी देर तक फुल रखने में मदद करता है। लेकिन अगर आप सेब को खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, तो यह फाइबर आपकी आंतों तक नहीं पहुंचता और वेस्ट के रूप में तब्दील हो जाता है। सेब को खाने के बाद अगर आप पानी पी लेते हैं, तो पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से खाना अच्छी तरह से नहीं पचेगा और आप गैस व एसिडिटी की समस्या का शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज गर्मियों के दिनों में खाया जाने वाला सबसे आम फल है और इसमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इस फल में फ्रुक्टोज यानी नेचुरल शुगर भी होती है, इसलिए जब भी आप तरबूज को खाने के बाद पानी पीते हैं, तो फ्रुक्टोज सीधा आपके पेट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट संबंधी परेशानियां हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि तरबूज खाने से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पानी पिएँ। नंबर 3, खरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। दरअसल तरबूज के अलावा गर्मियों में खाया जाने वाला दूसरा सबसे रसीला और स्वादिष्ट फल है खरबूज। खरबूज में भी पानी की उच्च मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें भी नेचुरल शुगर होती है। अक्सर पानी से भरे फल के ऊपर पानी पीने से आप पेट संबंधी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खरबूज के सेवन के बाद पानी पीने से शरीर का पीएच स्तर भी बिगड़ सकता है। नंबर 4, केले खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पतले होते हैं, उन्हें केला खाना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि ये हेल्दी फैट बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला खाने के बाद अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं, तो आपके द्वारा खाई हुई कोई भी चीज़ फैट में तब्दील होने लगती है, जिसके कारण शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। इसलिए केले खाने के बाद तुरंत पानी न पिएँ। नंबर 5, जामुन खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जामुन भले ही डायबिटीज़ रोगियों के लिए एक हेल्दी फल है और यह वाकई में लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाने वाला सबसे अच्छा फल है। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास आपकी शुगर क्रेविंग को दूर करती है, लेकिन आपको कभी भी जामुन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको खांसी या जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जामुन खाने के बाद कभी भी पानी न पिएँ। सवाल नंबर 2, मसाले खाने से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है? ऐसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1, ज़्यादा मसाले खाने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। अगर आप मसालों का ज़्यादा सेवन करते हैं, पर आपका पाचन भी बिगड़ सकता है। ज़्यादा मसालों का सेवन करने से पेट में जलन की समस्या हो सकती है। पेट में जलन होने के कारण खाना पचने में ज़्यादा समय लगता है और आप बीमार हो सकते हैं। कई लोगों को मसाले के ज़्यादा सेवन से बेचैनी भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मसालों के सेवन से परहेज़ करना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु और माँ की सेहत बिगड़ सकती है। नंबर 2, पेट में गैस की समस्या हो सकती है। अगर आप मसालों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो आपको पेट में गैस की समस्या हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मसालों का ज़्यादा सेवन हानिकारक होता है, इसलिए आपको इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पेट में गैस की समस्या होगी, तो आप खाने को खा नहीं पाओगे, इसलिए आपको अपने खाने में से मसाले की मात्रा कम देनी चाहिए। नंबर 3, मसाले खाने से अल्सर की समस्या हो सकती है। अगर आपको अल्सर की समस्या है, तो आपको ज़्यादा मसालों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। मसाले आंतों से चिपक जाते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको अल्सर के दौरान खड़े या तेज़ मसालों और सामान्य मसालों का भी ज़्यादा सेवन अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मसालों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो छाले भी हो सकते हैं, जिससे घाव में जलन हो जाती है। नंबर 4, ज़्यादा मसाले खाने से वज़न बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा मसालों का सेवन करते हैं, तो आपका वज़न भी बढ़ सकता है। वज़न बढ़ने के कारण में ज़्यादा मसालों का सेवन भी एक है। आप अगर मसालों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो मेटाबॉलिज़्म रेट स्लो हो जाएगा और आपको वज़न घटाने में परेशानी होगी। इसके अलावा ज़्यादा मसालों का सेवन करने से शरीर की एनर्जी भी कम हो जाती है, इसलिए आपको मसालों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। मसालों की तासीर गर्म होती है, इसलिए आपको डाइट के मुताबिक ही मसालों को चुनना है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों को कैसा नाश्ता करना चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, खासकर ब्रेकफ़ास्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट दिन की सबसे ज़रूरी डाइट होती है। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत अहम है,
ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सपर्ट मानता है कि सुबह के वक्त हेल्दी नाश्ता करने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज़ मरीजों के लिए यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह के वक्त खून में ग्लूकोज लेवल किसी भी वक्त बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को सुबह के वक्त शुगर ड्रिंक, वाइट ब्रेड और आलू जैसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट कहता है कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने के लिए ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, फैट, फाइबर युक्त फल सब्जियां शामिल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे खाने चाहिए। इसके साथ एक दही और 2 चम्मच फ्लैक्स सीड की चटनी का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसे खाने से 300 कैलोरी और करीब 8 से 10 प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा गर्मियों में सुबह के वक्त 1 कप दही या बादाम मिल्क के अलावा चिया सीड और पालक की 3-4 पत्तियां खा सकते हैं। इसके अलावा आप एक उबला अंडा, बाजरे के आटे से बनी एक रोटी और फल भी खा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके ब्रेकफास्ट में गेहूं के आटे की कोई भी चीज़ न हो क्योंकि यह आटा मरीजों के लिए ठीक नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत बनाएं, इससे आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। सवाल नंबर 4, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने के क्या कारण होते हैं? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, उम्र बढ़ना भी एक कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के चलते भी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगते हैं। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों के आसपास की त्वचा टूटने लगती है। इससे स्किन ढीली भी होने लगती है और आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगते हैं। नंबर 2, थकान और नींद पूरी ना लेना। कई बार थकान, नींद की कमी के चलते भी आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगते हैं। पूरी नींद नहीं लेने के चलते आपकी त्वचा कमज़ोर हो जाती है और अंदर की ओर धंसने लगती है। नंबर 3, विटामिन की कमी होने से। साथ ही अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो आपकी आँख धंसने लग जाती है। ऐसे में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विटामिन सी से भरपूर फूड्स और आयरन से भरपूर चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। नंबर 4, डिहाइड्रेशन के कारण। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत होती है। इस वजह से भी आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नंबर 5, प्रदूषण के चलते समस्या हो सकती है। इसके साथ ही यूवी किरण और प्रदूषण के चलते भी आपकी आंखें धंसने लगती हैं। इससे बचाव के लिए सन स्क्रीन लगा कर घर के बाहर निकलें। इससे आपकी आंखों में पड़ने वाली दिक्कत कम हो सकती है। सवाल नंबर 5, क्या गर्मियों में लहसुन खाना खतरनाक होता है? दरअसल लहसुन की तासीर गर्म होती हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या यह गर्मियों में खाना सही रहेगा? हालांकि इसका एक ही जवाब है, अगर आप तेल मसालों के साथ इसका सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसके साथ ही गर्मियों में अगर आप कच्चे लहसुन का सेवन करेंगे तो आपको कई बीमारियों से राहत भी मिल सकती है। जैसे कब्ज से राहत दिलाने में कच्चा लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद है। गर्मियों में कब्ज से जुड़ी परेशानी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना होती है। ऐसे में आपको कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाते हैं तो यह कब्ज से राहत दिला सकता है। इसके साथ ही हाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी कच्चा लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों को इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। इससे मरीजों को ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। इसमें मौजूद एंटी डायबिटिक गुण डायबिटीज़ रोगियों के लिए प्रभावी हैं। इसके अलावा कम ही लोग जानते हैं कि दिल को फिट रखने में भी कच्चा लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद है। गर्मियों में अगर आप रोज़ाना 1 से 2 कच्चा लहसुन खाता है तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे हार्ट की संभावना भी कम होती है। इसके साथ ही वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाव में भी यह काफ़ी उपयोगी है। इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगस और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण से बचाव करता है।